Hey guys, good evening everyone. I hope all of you doing well and welcome to our channel EduStep. सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप लिंक्स जो हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं भाई. प्लीज डू इट. ओके, सो वी गोइंग टू गो ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक्चर टुडे. हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी कर रहे हैं. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें क्लास 9 के क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स दे हैव बीन अपलोडेड एंड दे आर फ्री. लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. सो गो अहेड, डाउनलोड द ऐप और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आपके जो अभी एग्जाम्स होंगे, सितंबर वाले जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे, राइट? बट फॉर दैट यू विल हैव टू डाउनलोड द ऐप. नाउ लेट्स गो ऑन टू, we were doing class 9 biology ka first chapter, improvement in food resources, and we're going to go on to 1.3, improvement in crop yields. This is going to be our topic for today. Now crops जो है उनको हम लोग different categories में classify कर सकते हैं. So let's see what are the categories which we can classify into. The first one, that generally we can classify them into field crops. So field crops क्या हो गए, which are which are grown in, as the word is suggesting, they are grown in the fields. तो field crops में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? We have all the food grain crops. They come under the field crops. फिर उसके बाद we have oil seeds, we have pulses. तो ये सारे दे कम अंडर द फील्ड क्रॉप्स. फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप्स आते हैं, दैट इज द प्लांटेशन क्रॉप्स. प्लांटेशन क्रॉप्स में हमारे पास आ जाएंगे जैसे बागान होते हैं ना, जिनको आप बागान बोलते हो, वो सब इसके अंडर आ जाते हैं. जैसे हमारे पास आ गया टी, कॉफी, कोको, रबर. ये सारे के सारे जो है दे कम अंडर द प्लांटेशन क्रॉप्स. फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं द थर्ड टाइप, विच इज नोन एज गार्डन क्रॉप्स. सो गार्डन क्रॉप्स में जैसे बहुत सारे लोगों को अब शौक चढ़ा है टेरेस गार्डन बनाने का, किचन गार्डन बनाने का. तो ये सारे क्रॉप्स इसके अंडर आते हैं. किचन गार्डन हो गया, ऑर्चर्ड्स हो गए, जैसे एप्पल के ऑर्चर्ड्स होते हैं, मैंगो के होते हैं, लीची होते हैं, जितने भी ये फ्रूट्स हैं. So orchards also come under garden crops. Vegetables, ornamental. ऑर्नामेंटल में आपके पास रोजेस आ जाते हैं, वेरियस फ्लावर्स, ग्लैडुलाई आ जाते हैं. वो सब के सब जो है दे आर गोइंग टू कम अंडर ऑर्नामेंटल. नाउ generally we classify them into three types. One is field crops, one is plantation crops, and one is garden crops. Commercially हम इसको classify करते हैं into, so this is the commercial classification which we are doing. लार्ज स्केल में हम कैसे ग्रो करते हैं, तो कमर्शियल क्लासिफिकेशन अगर हम करें, हमारे पास कमर्शियल क्लासिफिकेशन में आ जाता है फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स जो है दे विल इंक्लूड राइस, wheat, maize, pulses, oil seeds, vegetables, spices. So all of these, they, even for that matter, fruits.
कमर्शियली हम इन सबको ग्रो करते हैं इन लार्ज स्केल। ये फूड ग्रो क्रॉप्स हो गए, दैट इज द फर्स्ट वन। सेकेंड जो हमारे पास आते हैं, दे आर द फॉडर क्रॉप्स। जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं, दे जनरली ग्रोन फॉर कैटल पर्पसेस, फीडिंग द कैटल एंड ऑल। तो इस पे आपके पास आ जाते हैं बरसीम। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि बरसीम कौन सी टाइप का क्रॉप है, दैट इज अ फॉडर क्रॉप। फिर उसके बाद ओट्स, नेपियर, and then we have sorghum. ये सारे के सारे जो है ये उगाए जाते हैं as a food for the livestock. That is why they are known as fodder crops. And then commercial crops में हमारे पास, इसी में हमारे पास commercial classification में the third type, they are known as the commercial crops, which are going to give us a lot of money. Like for example, we have cotton, jute, sugarcane, sugar beet, and tobacco. तो ये सारे दे ऑल विल कम अंडर द कमर्शियल क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स जो है, दे आर गोइंग टू गिव अस कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जितने भी आप लोगों ने फूड क्रॉप्स इसमें देखे हैं, फूड क्रॉप्स हमें क्या देते हैं? दे आर गोइंग टू गिव अस कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे जितने भी हम लोग राइस खाते हैं या हम लोग वीट खाते हैं, रागी खाते हैं, दैट ऑल इज गोइंग टू गिव अस कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे दे गोइंग टू कम अंडर कार्बोहाइड्रेट्स। फिर उसके बाद मतलब फूड क्रॉप्स कार्बोहाइड्रेट्स भी देता है, उसके अलावा वो हमें प्रोटीन्स भी देता है। प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? वी आर गेटिंग प्रोटीन्स फ्रॉम द पल्सेस, जैसे चना हो गया, या मटर हो गया, या उड़द की दाल हो गई, या ग्रीन ग्राम हो गया, पिजन पी हो गई, लेंटिल हो गया। सो ऑल ऑफ दीज दे आर द पल्सेस which are going to give us proteins and fats, which we get from oils or oil seeds such as soybean, groundnut, sesame, castor, mustard, linseed और sunflower। ये सारे के सारे फैट्स हमें वेजिटेबल ऑयल्स में मिलते हैं। ठीक है, और जो वेजिटेबल फ्रूट्स और स्पाइसेस है, वो हमें क्या देंगे? विटामिन्स एंड मिनरल। vegetables, fruits and spices, they are going to give us vitamins and minerals. अब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो है, उसमें से हमें बहुत सारा फाइबर भी मिलता है। तो आर जनरली सेइंग कि ये सारे के सारे जो है, दे आर गोइंग टू बी द फूड क्रॉप्स जो हमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स देती है फॉर अस टू ग्रो। Then, on the basis of seasonal variations, also we classify the crops. तो seasonal variations के अंडर हमारे पास आता है नंबर वन, राबी। राबी जो है, दिस इज अ विंटर सीजन क्रॉप। इट इज अ विंटर सीजन क्रॉप और ये ग्रो होता है अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल। राइट, एंड इसमें एग्जाम्पल्स विच वी कैन टेक ओवर हियर इज wheat। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ग्राम, पीज, मस्टर्ड,
linseed and rabi. ओके, सो ये सारे के सारे विंटर सीजन क्रॉप्स हैं एंड दे आर नोन एज राबी क्रॉप्स. उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आ जाते हैं, दे आर द खरीफ क्रॉप्स. जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं इनको हम लोग रेनी सीजन क्रॉप्स बुलाते हैं. रेनी सीजन क्रॉप्स का मतलब ये ग्रो होंगे फ्रॉम जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर. ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं. राइस पैडी जिसको हम बुलाते हैं, सोयाबीन, पिजन पी, पिजन पी इज अरहर और तुअर की दाल जिसको आप बुलाते हो. मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, all of these they are taken under the kharif crops, right? उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आते हैं, they are, that is known as Z. So I need to erase a few things over here. We are going on to the classification based on seasonal variations. Third type which we are going to do is Z. So the third type is known as Z. These are the summer season crops. ओके, और ये अप्रैल टू जून ग्रो होते हैं. April to June. Examples which we can take over here is cucumber, melons. These come under the category of Z crops. Now let's try, and because ये question आपको आ सकता है खरीफ और rabi crops के बीच में difference. So I am taking these खरीफ crops जो हैं, they are grown in hot and wet conditions during the monsoon season, whereas rabi crops, they are grown in cold and nearly dry conditions during the winter season. Then kharif crops, these are sown in the month of June and July, and these are sown in the month of October and November. Kharif crops are harvested during September October. मतलब जब इसको आप सो कर रहे हो तो उससे पहले इसको खारिफ क्रॉप्स को हार्वेस्ट हो जाते हैं और इसको मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स विच वी कैन टेक ऑफ खारिफ इज राइस, मेज, ग्राउंडनट, cotton, soybean, green gram, or examples of wheat, barley, of rabi crops, they are wheat, barley, mustard, pea, and linseed. So this is an example, and this is an important topic which you need to do. Now, you know, there's a lot of evolution of certain strains of various crops जो कि हो रही हैं, जिसकी वजह से पॉसिबल है, जैसे आपने इसको क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट वेरिएशंस, पर हम लोग इसको कर सकते हैं कैसे भी, किसी भी, अब आजकल की एवोल्यूशन में किसी भी टाइम पे हम कोई भी क्रॉप को सो कर सकते हैं, राइट? जैसे मेज हो गया या सोरगम हो गया या टोमेटो हो गया, इसका एक पर्टिकुलर सीजन होता था. Now our scientists, they have started working so hard that they have made it possible to increase the production of food grains approximately 4 times. ठीक है, और इसके लिए there are 3 activities which are responsible. The first one is
crop variety improvement, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट का मतलब हुआ कि चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग जो है दैट हैज टू बी करेक्ट इन ऑर्डर टू गेट 4 times yield. So I am writing down over here choice of seeds for planting. Then number 2, crop production improvement. क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट का मतलब हुआ नर्चरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स. And third is crop protection management. All these three go hand in hand. Crop production management, that is, we are protecting, well, you can say the harvested crops. That is very, very important. So under this will come the protection of growing and harvested crops. From any kind of loss. तो ये तीन चीजें जो हैं वो क्रॉप को, जो क्रॉप की यील्ड है उसको काफी मैनी फोल्ड इंक्रीज कर रही है. वी आर गोइंग टू गो ऑन टू डिटेल्स ऑफ क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट एंड ऑल ऑफ दीज विच वी हैव डन इन आवर अपकमिंग लेसन्स. पर अगर फ्री क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा. उसमें फ्री कंटेंट में केमिस्ट्री के और फिजिक्स के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. तो आई थिंक यू शुड गो एंड चेक आउट द ऐप. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं पोस्ट कर रही हूँ. See you guys in the next class. Till that time, take a good care of yourself.